6:30, यानी कि 1 घंटे बाद मैच शुरू होना है, आधे घंटे बाद टॉस होगा और भारत के लिए आज जीत जरूरी है। भारत की कोशिश रहेगी कि बल्लेबाज लंबे रन भी बनाए, क्योंकि जो भारत की ताकत थी वो रन नहीं बना रही है। हाल में बांग्लादेश के खिलाफ 2 T20 मुकाबले भारत ने खेले, एशिया कप में दोनों में भारत जीता, लेकिन बांग्लादेश को आप हल्के में नहीं ले सकते, ये भी फैक्ट है। तकसीर नहीं खेल रहे, सनी अराफत नहीं खेल रहे, तमीम इकबाल पता नहीं चोट से उभरे हैं कि नहीं, लेकिन मुस्तफिजुर वापस आ गए। मुस्तफिजुर, पिछले साल तो इनका नाम भी नहीं लिया जाता था, अब मैं थोड़ा बहुत लेना शुरू हो गया हूं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी की। इस गेंदबाज से, एक गेंदबाज से भारत को थोड़ा सा डर रहेगा, क्योंकि ये विकेट टेकर है। हाँ बिल्कुल विकेट टेकर है, और इसने गेंद भी अच्छी की है, जितने भी इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले उसमें के लिए। इसका जो डेंजरस बॉल है, जो ये यहाँ से आकर यहाँ मारता है, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में फिरकी टाइप बॉलर है, और उसमें ज़्यादा गेंद टर्न होता है और रुक के गेंद जाता है। बाकी उसकी इतनी ज़्यादा जो डिलीवरीज है इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, पर अगर देखा जाए तो इनके पास बॉलिंग अटैक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितनी अच्छी इनकी बैटिंग है। पर बॉलिंग अटैक तो ये है कि उनके 2 स्पिनर है, जो साकिब एंड एक उनका मुहम्मदुल्लाह, जो गेंद ऑफ स्पिनर आकर गेंद करता है, पर वो इतने खास स्पिनर्स नहीं है। हाँ, और देखो मुर्तजा में नहीं, लास्ट मैच में एक ही ओवर किया, उसके बाद क्योंकि पहले में ही रन इतने पड़ गए, वो उसके बाद उसने किया ही नहीं। हाँ, आल अमीन है वो जो गेंद करता है, उससे वो है थोड़ा सा वो विकेट निकाल लेता है, पर इतनी कोई चिंता करने वाली बात नहीं भारतीय टीम को, क्योंकि विकेट अगर अच्छा रहता है, क्योंकि विकेट की प्रेडिक्शन करना मैं समझता हूँ कि अजहर प्रेडिक्ट करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि 2 बार प्रेडिक्ट किया हमने तो दोनों बार ही गलत निकली है। तो इस बार तो प्रेडिक्शन देखने के बाद ही पता लगेगा कि विकेट कितनी अच्छी है, और अच्छी होनी भी चाहिए बेंगलोर में, क्योंकि धूप पड़ रही है, तो उससे उनको पूरा मौका मिला होगा अच्छी विकेट बनाने का। बांग्लादेश ने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन नहीं बनाए थे, वो मोहम्मदुल्लाह ने आकर रन ना बनाए होते इतने भी नहीं बनते, लेकिन अजहर भाई बाद में वो लड़े, करीब आए। ठीक है, आप कैच छोड़ रहे हैं, आप मिसफील्ड कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम को मौका दे नहीं सकते, लेकिन या तो ऑस्ट्रेलिया कमजोर दिखा या बांग्लादेश उन मौकों को भुना नहीं पाया। नहीं, देखिए जो मौके बांग्लादेश को मिले उनको बिल्कुल उन लोग उसमें उसको कन्वर्ट नहीं कर सके। जैसा कि जहाँ पे भी देखिए T20 में तो बिल्कुल थोड़े मौके मिलते हैं, वहाँ पे आप अगर वो मौके से चूक जाते हैं तो उसके बाद में फिर वापस गेम में आना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलियन टीम भी, मैं उनका जैसा खेल रहे और उनका जो टीम सिलेक्शन हो रहा है, मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि बिल्कुल वो कोई सही तरह से सिलेक्शन हो रहा है। उनके जो बेस्ट प्लेयर है, जो वनडे में अच्छा खेलते हैं, वो बाहर बैठे हैं, और डेविड वार्नर का एकदम नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं। तो उसमें इनकी बैटिंग इतने ज़्यादा नहीं किया, 156 रन ही किए थे, बट लेकिन उन्होंने अच्छा फाइट किया, उसके बावजूद भी उन्होंने फाइट किया, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया के साथ इतना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके बॉलर एक ही बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान, वो अगर हम चौकन रहे, अगर वो विकेट ऊपर नहीं निकालें तो मैंने समझता हूँ कि दूसरे बॉलर भारत के इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप को ट्रबल कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं पता नहीं मेरे अभी ध्यान में आया कि कैप्टनसी चेंज करने से तो नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि पहले फिंची कैप्टनसी करते थे, अभी रिसेंटली 2020 में तो इन्होंने शुरू कर दिया है। नहीं, तो वो तो एरन फिंच को बाहर बिठाया हुआ है। हाँ, बाहर बैठाया, वही मैं कह रहा हूँ, वो कैप्टन था, अब बाहर बैठा हुआ है। हमारे 1 तीर 2 निशाने हैं ना, आप भी सोच रहे होंगे यार ऑस्ट्रेलिया की बात, भाई 1 तीर 2 निशाने हैं। आज बांग्लादेश को खेलना है, बांग्लादेश को हराना है, उसके बाद रविवार को द बिग मैच। अगर कोई मैच हल्का नहीं होता, आज का मैच शायद ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी बड़ा मुकाबला है। अतीत मोहाली में है, और हम क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, 1 तीर 2 निशाने, मोहाली में अभी से भारतीय फैंस टीम का इंतजार करना शुरू हो गए, और वो कह रहे हैं होली मनाकर आइए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहां पर भी जीत होगी। देखिए पहले से मैच बैंगलोर में है, भारत बनाम बांग्लादेश। लेकिन विक्रांत, मैं आपको बता दूं, यहां चंडीगढ़ में भी जो फैंस का जोश है वो देखने लायक है। पूरी उम्मीद कर रहे हैं वो कि भारत बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराएगा, सिर्फ हराएगा नहीं, बड़े मार्जिन से हराएगा। रन रेट भी अपना इंप्रूव करेगा इस ग्रुप में, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने के लिए भारत पूरा विक्टोरियस वहां से बैंगलोर से जीत कर आएगा। क्या कह रहे हैं आप, आज जीतेगा बांग्लादेश से भारत और बड़े मार्जिन से? डेफिनेटली आज इंडिया जीतेगा बांग्लादेश से, और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा। नोबडी कैन स्टॉप इंडिया टुडे, इंडिया विल विन डेफिनेटली। एक बोली है कोहली के लिए सिर्फ, बारी बरसी खडन गया सी, खट के ले आंदी कोहली, आज रन बनाएगा कोहली, कोहली कोहली। बारी बरसी खडन गया सी, खट के ले आंदी कोहली, रन बनाएगा भाई कोहली, कोहली कोहली। एंड युवराज, इंडिया इंडिया
अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है यहाँ मोहाली में, और भारत अब जीत कर आएगा। भारत को आप जो सेमीफाइनल में पहुंचाना है, जिम्मेदारी आप लोगों की है, फैंस की चीयर करने की। पक्का चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। विराट कोहली इज माय फेवरेट प्लेयर। विराट कोहली, हर तरफ विराट कोहली। कपिल पाजी, ये क्या हो गया? एक ही खिलाड़ी के इर्द गिर्द टीम घूम रही है। पहले तो सब रन बना रहे थे, लेकिन 2 मैचों में ये देखा कि विराट कोहली है तो इंडिया है। ये क्यों? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी एक प्लेयर पे भरोसा मत कीजिए। अगर आप विराट कोहली पे पूरा भरोसा करेंगे वो सही नहीं है। ये टीम अगर वर्ल्ड कप जीतना है, T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो मिलजुल कर होना चाहिए। मैं मानता हूँ विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर बड़ा स्कोर बनाना है जो 200 के करीब होना चाहिए, उसके लिए हर एक प्लेयर का बीच में परफॉर्मेंस आना बहुत ज़रूरी है। और उनमें से एक प्लेयर है युवराज। युवराज ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ वो 14 नॉट आउट, और यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जो परसों रन बनाए, लेकिन बड़ी पारी का इंतजार तो युवराज को भी है। कपिल पाजी, देखिए युवराज का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत रास्ता तय करना है। हाँ, युवराज ने थोड़े से रन बनाए हैं, और अगर थोड़े रन बनाए तो उनका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कुछ शॉटें उन्होंने खेली, अपनी झलक दिखाई, पुरानी झलक। तो मैं ये कहूँगा कि उनका फॉर्म में आना टीम के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आप सिर्फ एक विराट कोहली या 2 खिलाड़ियों के ऊपर बलबूते पर आप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। युवराज का, सुरेश रैना का, रोहित का, धोनी का, शिखर का, इन सब का परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए। हाँ, युवराज का बेहतर हुआ है तो खुशी होती है। सही कहा, शिखर को और सुरेश रैना को भी रन बनाने पड़ेंगे कपिल बाजी, क्योंकि आप अगर शिखर की बात करें या रैना की बात करें, दोनों हाल में कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सुरेश रैना एक बहुत बड़े मैच विनर हैं। हाँ, बेहतर नहीं खेल रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको निकाल दें, क्योंकि अगर आगे जाना है और मैच बड़े बड़े आएंगे तो सुरेश रैना से बेहतर कोई क्रिकेटर नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें, शायद इन 4 मैचेस में या 5 मैचेस में बेहतर नहीं खेले, लेकिन मुझे लगता है कि सुरेश रैना का टीम में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेते हैं और फील्डर भी बहुत बेहतर है। अजहर भाई, कुछ बदलाव हो सकता है टीम में आज की 11? बदलाव मैंने समझता हूँ होगा। अगर मैं चाहूंगा कि अजिंक्य रहाणे को खिलाना चाहिए, क्योंकि किसकी जगह? किसी की भी जगह भी, या रैना की जगह खिलाएं या युवराज की जगह। युवराज ने तो रन बनाए पिछले मैच में। नहीं बनाए, ठीक है, मैंने उसके वो तो ठीक है, बट उनको भी चांस तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि जो प्लेयर स्कोर नहीं कर रहा है उसकी जगह पे तो खिलाना चाहिए। क्योंकि रैना के बारे में ठीक है, रैना एक अच्छे बड़े प्लेयर है, उसमें सबको पता है, बट लेकिन जो मेन मैचेस में उनको स्कोर करना पड़ेगा। देखिए, विराट कोहली को बड़ा प्लेयर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट मैचेस में स्कोर करके मैच जिता रहे, तो उनको भी करना पड़ेगा। तभी आप बड़े प्लेयर बन सकते हैं, जब इंपॉर्टेंट टफ सिचुएशन में आके आप स्कोर करेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छा कभी 10 मैच में 12 मैच में अगर एक मैच आप जिता रहे तो मैंने समझ दो इतना ज़्यादा परसेंटेज है, बट लेकिन ड्यू रेस्पेक्ट देते हुए रहना कोई। बट लेकिन जहाँ पे बॉल तेज आएगा, जहाँ पे बॉल स्विंग होगा, वहाँ पे बहुत से प्लेयर फाउंड वाउंटिंग होंगे। खास तौर से अगर आप नंबर 4 खेल रहे हो तो नहीं, देखिए नंबर 4 पोजीशन जो है बड़ी एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या दूसरी टीमें जिनके पास पेस बॉलर, जैसे अजहर भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। देखिए, जब भी कभी ऐसा हुआ है, उन्होंने रन नहीं बनाए। जहाँ पे थोड़ा सा मीडियम पेस वगैरह आता है तो वहाँ पे उन्होंने रन बनाए हैं। पर ये एडवांटेज उनको यही जा रहा है कि एक अच्छे फील्डर हैं और एक आके बीच में ओवर कर देते हैं, पर रन बनाना जरूरी है उनके लिए। अब मेरे को मालूम है कि वो उनको आज भी मैच खिलाया जाएगा, पर उनका फॉर्म में आना भी बड़ा जरूरी है 4 नंबर के ऊपर। अगर आप सोच रहे हैं कि लंबे रन बनाने और मैच को अच्छे मार्जिन से जीतना, तो इन लोगों का रन बनाना भी तो जरूरी है ना। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो ऊपर वाले बल्लेबाज हैं, जो उनको पूरे 20, अगर आपने लंबे रन बनाने हैं तो उनको एक खिलाड़ी को या एक खिलाड़ी को पूरे 20 ओवर खेलने पड़ेंगे, अगर आप 200 का आंकड़ा पार करना है। कुछ देर पहले तक हो रहा था कि जो 1, 2, 3 थे, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, इनमें से एक वाकई में 20 ओवर तक खेल कर आता था। पॉइंट्स टैली देख लीजिए। खासतौर से ये भारत का पूल है। न्यूजीलैंड तो चला गया, न्यूजीलैंड का आखिरी मैच बांग्लादेश से, न्यूजीलैंड चला गया। अब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। टेक्निकली पाकिस्तान अभी बाहर नहीं हुआ है। अब फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो उसके 4 पॉइंट हो जाते। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा दे
तो फिर ऑस्ट्रेलिया के भी 4 पॉइंट हो जाते हैं, और आज अगर इंडिया जीतता है तो फिर भारत के भी 4। इस लिहाज से ये तीनों टीमें फ्रेम में रहेंगी। लेकिन अगर आज बांग्लादेश से भारत जीतता है, जो भी नतीजा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का हो ना हो, भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो भारत सीधा सीधा चला जाता है। 2 मुकाबले हैं लीग में, दोनों जीतने हैं। उसके बाद ऑब्वियसली 2 और बड़े मुकाबले हैं अगर कप जीतना है। यहां से 4 बड़ी मंजिलें, 4 बड़े पत्थर हैं जो भारत को मील के तय करने। सबसे बड़ा फैक्टर जो भारत की ताकत गिना जाता है वो है धोनी। सब कहते हैं यार धोनी जो है वो हार में जीत में तकरीबन वैसा ही रहता है। पाकिस्तान के बाद जीतने के बाद धोनी ने कहा कि मैं बल्लेबाजों को रन बनाते देखना चाहता हूं, लेकिन गेंदबाजों से खुश हूं। गेंदबाजी भारत की अभी तक जो जो जरूरत है वैसे वैसे चलती रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए धोनी का सबसे बड़ी बात है कि कैरीज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप बैटिंग करते हैं, देखते हैं आप, वो जब बैटिंग करने जाता है, जैसे रन बनाता है, इट कैरीज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और दूसरा अपना जो कॉन्फिडेंस है दूसरे खिलाड़ियों में भी देता है, वो बड़ा जरूरी है। और एक स्पेस देता है खिलाड़ियों को परफॉर्म करने के लिए, ये उनका कहना था, मैंने उनको भी सुना था। क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है। एक मैं आपको कैप्टन, जो भी कैप्टन अपनी टीम को मैनेज करेगा ऐसे, उसके लिए खिलाड़ी जो है पूरा एक तो 100% से भी ज़्यादा देने को तैयार हो जाते हैं। पर ये एक खासियत। और बाकी देखिए उसका कैप्टनसी, उन्होंने बेहतरीन कैप्टनसी किया। हर मूव जो है डिफरेंट मूव मारते हैं, कभी भी कोई ऐसा नहीं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब ये होगा, हो सकता है आप कुछ सोच रहे कुछ वो कर देता है कुछ और। तो ये उसका एक ये फैक्ट है, आउट ऑफ द हेड खेलता करता है। अजहर भाई, अब कल पाकिस्तान का ही मैच देखें, जो स्टार्ट पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तान हार गया। शायद ये भारत की टीम होती, ये बैटिंग ऑर्डर होता और कंडीशंस वैसी होती, भारत हारता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अगर आप गेंदबाजी की बात करें, हार्दिक पांड्या या हरभजन सिंह? नहीं, देखिए अगर विकेट अगर अच्छी रहेगी, बैटिंग विकेट रहेगी, तो मैं समझता हूँ हार्दिक पांड्या को ही खिलाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। बट लेकिन अगर विकेट थोड़ी टर्न होती है तो फिर हरभजन को खिलाने में मैंने समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम होगा। जहाँ तक कि मैं धोनी के कैप्टन से और उनका जो माइंड जो थोड़ा बहुत रीड कर चुका हूँ, तो जो विनिंग टीम मैंने समझता हूँ कि वो आज भी कुछ चेंज करेंगे। ये कंसिस्टेंसी रहती है। लेकिन भारत को ये सोचना पड़ेगा कि ना सिर्फ आज का मुकाबला, अब ऑब्वियसली आप जब 2 चीजें सोचे तो कई बार गलत भी होता है, आपको एक चीज के बारे में ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन सोचना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कंडीशंस कैसी होंगी। कि आप चाहते हैं कि हरभजन सिंह आए और रवा हो जाए? पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है। इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों